नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में नई एनडीए की सरकार 28 जनवरी को ही बन गई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार हर किसी की नज़र इसी पर टिकी हुई थी कि आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में जो राजनीतिक परिस्थितियां बदली, नीतीश कुमार एनडीए में वापस आए, उसके बाद पहले एनडीए में सीट बंटवारे का पेच जो फंसा था उसे खत्म किया गया और अब मंत्रिमंडल विस्तार पर भी बड़ी खबर आ गई है। बीते 2-3 दिनों से लगातार इसकी गहमा गहमी सीएम आवास में लगातार देखने को मिल रही थी, लेकिन आज जिस तरीके से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों ही उप मुख्यमंत्री लगातार सीएम आवास आ रहे थे, जा रहे थे, दूसरी तरफ राजभवन में राज्यपाल भी अचानक से पहुंचे, दूसरे कार्यक्रम में गए थे। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही जाएगा और इसी को लेकर सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज शाम मंत्रिमंडल का विस्तार 6 बजे के बाद हो जाएगा। और एक तरफ जहां जेडीयू के वही पुराने मंत्री रिपीट होंगे, केवल संजय झा जो कि राज्यसभा जा चुके हैं, उनके जगह पर महेश्वर हजारी का नाम चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में बड़े चेहरे फेरबदल होते दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के तरफ से सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो लिस्ट सौंपी है अपने कोटे से मंत्री बनाने के लिए, उसमें कुछ चेहरे बदलाव किए गए हैं और यानी कि कुछ पुराने चेहरों को हटाया गया है, कुछ नए चेहरों को जोड़ा गया है और 12 नामों की सूची मुख्यमंत्री को बीजेपी के तरफ से सौंपी गई है। उसमें जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उनकी बात करें तो पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, मंगल पांडे, नीतीश मिश्रा, नीरज बबलू, नितिन नवीन, दिलीप जायसवाल, संतोष सिंह, जनक राम, केदार प्रसाद गुप्ता, हरीश सहनी, कृष्णनंदन पासवान और सुरेंद्र मेहता को मंत्री बनाए जाने की खबर सामने आ रही है। इसमें अगर हम बात करें तो रेणु देवी पहले भी जब एनडीए की सरकार थी तो उप मुख्यमंत्री के पद पर वो काम कर रही थी। मंगल पांडे भी बीते एनडीए की सरकार में मंत्री थे, नीरज बबलू भी थे, नितिन नवीन भी थे। लेकिन इसके अलावा एक नया चेहरा दिलीप जायसवाल आपको देखने को मिलेगा, संतोष सिंह जो कि एमएलसी हैं, और कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से आरजेडी और जेडीयू को शाहबाद में तोड़ा बीजेपी ने, उसमें इनका अहम रोल था। तो एक कह सकते हैं कि बीजेपी इनको उपहार के तौर पर मंत्री पद दे रही है। जनक राम भी पहले मंत्री रह चुके हैं, जबकि केदार प्रसाद गुप्ता कुडनी में हाल ही में उपचुनाव उन्होंने जीता था और उन्हें भी मंत्री बनाए जाने की खबर है। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी के विकल्प के तौर पर हरीश सहनी को बीजेपी खड़े करते दिखाई दे रही है। पहले नेता प्रतिपक्ष बनाया और अब सरकार बनी है एनडीए की, तो उसमें मंत्री पद पर उन्हें विराजमान करने की तैयारी है। वहीं कृष्णनंदन पासवान और सुरेंद्र मेहता को भी मंत्री बनाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर अभी एनडीए खेमे से निकलकर सामने आ रही है कि सीट बंटवारे का पेच सुलझते ही अब आपको मंत्री पद की सूची भी निकलते दिखाई देगी और जो तमाम विधायक और एमएलसी हैं वो राजभवन में बहुत जल्द आपको मंत्री पद का शपथ लेते नजर आ सकते हैं। संभावित नामों के बारे में हम आपको बता रहे थे, जिन पर सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा हरीश सहनी की है, क्योंकि मुकेश सहनी के साथ एनडीए में उनके शामिल होने को लेकर कई चर्चाएं बीते कई दिनों से चल रही थी, लेकिन माना जा रहा है कि शायद मुकेश सहनी से बात नहीं बन पाई। हमने कल भी आपको बताया था कि हरीश सहनी को मंत्री बनाकर सहनी समाज का एक चेहरा खड़ा कर लोकसभा चुनाव में सहनी समाज को अपने साथ इंटैक्ट रखने की कोशिश बीजेपी कर सकती है और सम्राट चौधरी इसी ओर अग्रसर होते दिखाई दे रहे हैं। तो अब इंतजार होगा शाम 6 बजे का, जब राजभवन में तमाम जो चेहरे हैं मंत्री पद की शपथ लेते आपको दिखाई देंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।